मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। आज मैं एक विशेष चर्चा करने वाला हूँ। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु एक छाया ग्रह है और राहु का 18 साल के बाद गृह गोचर हो रहा है, यानी वह तीसरे भाव से दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। मीन राशि से कुंभ राशि में गोचर हो रहा है। ऐसे में राहु के गोचर से क्या क्या ज्योतिष में क्या क्या संभावनाएं उत्पन्न होने की प्रवृत्ति है और किन राशियों पर इसकी छाया पड़ने वाली है, यह किन राशियों के लिए शुभ होगा और किन राशियों के लिए अशुभ होगा, यह जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि देखो, आपको मालूम है कि जो भी परिवर्तन जल्दी जल्दी होता है, ग्रह का गोचर जो भी कुछ समय के लिए तुरंत जो भी गोचर होता है, उसका परिवर्तन हमारे जिंदगी में देखने को नहीं मिलता है। उसको हम लोग अनुभव विशेष रूप से अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो भी ग्रह गोचर लंबे समय के बाद, जो लंबे अंतराल के बाद होता है, यानी जैसे 18 साल के बाद परिवर्तन हो रहा है, यह परिवर्तन से क्या चेंजेज होने वाले हैं, ज्योतिष की दृष्टि से क्या संयोग बन रहा है, यह हमारे जिंदगी पे इम्पैक्ट डालेगा और हमको महसूस भी होगा। इसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं। हमारे ज़िंदगी को ये बदलने की बहुत संभावनाएं रखती है। लेकिन जो छोटे अंतराल पे जो चेंजेस होते हैं, वो हमारे ज़िंदगी पर उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालता है, उतनी बड़ी प्रभाव उसका नहीं होता है। इसलिए इसकी चर्चा मैं आज विशेष रूप से मैं अपने दर्शकों को लिए लेकर आया। तो जो राहु जो है एक छाया गोचर है। अब वैदिक शास्त्र के अनुसार यह जिस घर में रहता है, यानी ये सहचर के अनुरूप प्रभाव डालता है। सहचर मीन्स यदि ये शुभ ग्रह के साथ शुभ ग्रह में रहेगा तो शुभ प्रभाव डालेगा, यदि अशुभ ग्रह में के साथ है तो अशुभ प्रभाव डालेगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मीन राशि से कुंभ राशि में राहु गोचर कर रहा है और कुंभ राशि के स्वामी कर्म फल दाता शनि देव है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है राहु का गोचर। यह हमारे जिंदगी में ज्योतिष की दृष्टि से बहुत सारे परिवर्तन लाने की संभावना है। तो राहु जो है, जातक की कुंडली यदि मजबूत है, जातक किसी भी जातक के कुंडली में यदि राहु मजबूत है तो उस जातक को रंक से राजा बनाने में देर नहीं करेगा। क्योंकि राहु की प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है, यह बहुत ही अचानक फल देने की प्रवृत्ति रखता है। राहु का गोचर द्वितीय भाव में, यानी कर्म फल दाता जो शनि देव है उनके साथ होगा, उनके घर में है। और इस भाव से व्यक्ति की वाणी, कुटुंब और संचित धन पर इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इससे संबंध रखता है। वाणी हो तो वाणी, आपका जो भी आप वाणी बोलते हैं, ये मैं देखो यहाँ पर क्या है, ये सभी राशि के जातकों के लिए विवरण कर दे रहा हूँ, ये जनरल विवरण है। क्योंकि जब राहु का गोचर 18 साल बाद हो रहा है तो इसका प्रभाव सभी राशियों पे पड़ेगा। किसी राशियों पे शुभ हो सकता है, किसी राशियों पे अशुभ हो सकता है और किसी राशियों पे सामान्य हो सकता है। मैं बता दूं कि मेरा इससे पहले जो एक वीडियो बनाया था उसमें तुला राशि के विषय में बताया था कि तुला राशि के लिए राहु का परिवर्तन एक वरदान के रूप में है। यानी तुला राशि के जातक, वे सभी जातक जिनकी कुंडली में राहु मजबूत स्थिति में है, उनको रंक से राजा जरूर बना देगा। लेकिन उनको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। वो कौन सी बातें हैं? तो दृष्टि जो होना चाहिए। देखो, राहु कारक किस चीज़ का है? तो राहु कारक होते हैं आपकी दृष्टि, धार्मिक यात्रा,
कठोर वाणी, जुआ सट्टा, तो राहु इसके कारक है। यदि आप लॉटरी, जुआ, सट्टा आदि में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी प्रवृत्ति उसी में बढ़ा देंगे। आपको ध्यान रखना है कि इन चीज़ों से, जुआ, सट्टा, लॉटरी से दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि कर्म फलदाता शनि देव के घर में विराजमान है। तो शनि देव बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल देते हैं। आप दोनों का ध्यान रखना है आपको, शनि देव का और राहु का भी। क्योंकि राहु आपको प्रेरित करेगा कि जुआ सट्टा में आप पैसा इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, लेकिन आपको इन चीज़ों से दूर रहने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है। आपकी वाणी कठोर होगी। राहु कठोर वाणी के लिए जाना जाता है, कारक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप यदि अपने वाणी, किसी भी व्यक्ति से कोई भी बातें करते हैं तो अपने वाणी पर ध्यान रखें, नहीं तो आपका संबंध विच्छेद होगा। जो आपके आज दोस्त है वो दुश्मन बन जाएंगे। तो ये सभी बातों का ध्यान रखना है। धार्मिक यात्रा होगा जो अच्छा है, सुखद है, शुभ होगा। और आपकी जो दृष्टि होनी चाहिए वो अच्छी दृष्टि होनी चाहिए। अच्छी दृष्टि मीन्स क्या होना चाहिए? जो आपने लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए कि आपने जीवन का 2025 का, 2026 का जो लक्ष्य ने आपने निर्धारित किया है उसके लक्ष्य के प्रति आपका पूरा फोकस होना चाहिए और उसके तरफ पूरा मेहनत के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मेहनत का रूप ही फल शनि देव देते हैं और शनि सहचर है राहु का, और राहु सहचर के अनुरूप फल देता है, तो मेहनत वाले को फल की प्राप्ति होगी। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे सभी राशियों के जानने की जरूरत है। और विशेष रूप से तुला राशि को ये चीज़ें जो मैंने बताया उसको ध्यान दें। उसके अलावा 3 और राशियाँ हैं जिनके ऊपर राहु का शुभ दृष्टि है। वो राशि है कौन कौन? मेष राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेष राशि वालों का जो राहु का गोचर है, यह गोचर 18 मई 2025 से शुरू हो रहा है और 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा। वो मेष राशि वाले के लिए शुभ है, लाभकारी है। उनके आय में वृद्धि करेगी, नौकरी क्षेत्र में पदोन्नति मिलेगा, नौकरी क्षेत्र में पदोन्नति मिलेगा और आय में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ इनकी मनचाही जो भी काम कर रहे थे वे सभी सफलता मिलेगा उन कामों में। मनचाही यदि जो व्यक्ति बहुत दिनों से अथक प्रयास कर रहा था, जो विद्यार्थीगण है या जो अपने पढ़ाई छोड़ चुके हैं, नौकरी के लिए प्रयासरत है, उनको मनचाही नौकरी की प्राप्ति होगी। निवेश यदि किए हैं, सोच विचार कर किया हुआ निवेश में लाभ जरूर मिलेगा। तो मेष राशि वालों के लिए शुभ फलदायी है। उसके अलावा मकर राशि पे तो बहुत ही इनकी कृपा बनी हुई है। ये जो चाहेंगे इनके हर क्षेत्र में इनको सफलता मिलने की प्रवृत्ति है। वाक शैली पे इनको ध्यान रखने की जरूरत है, नहीं तो अपने संबंधी से इनका संबंध विच्छेद हो सकता है। कठोर वाणी नहीं होना चाहिए, मृदुभाषी हो, यदि दुख भी हो तो मृदुभाषी होना चाहिए। जीवन में इनके सकारात्मक बदलाव आने वाला है। जो भी बदलाव आएगा उनको सहज स्वीकार कीजिए, क्योंकि यह बदलाव आपके लाभ के लिए हो रहा है। भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ इनको अचानक धन की प्राप्ति होगी। अब तीसरी राशि है वो कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए बहुत ही शुभ कारक है राहु का गोचर। इनको हर क्षेत्र में जो छोटी मोटी विफलताओं से परेशान हो चुके थे, वे सारे जो विफलताएं थी वो समाप्त होने वाली है और इनको मनचाही सफलता प्राप्त होगा। यदि कोई व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं था, वो वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। पति पत्नी के साथ रिश्ते बहुत ही अच्छे होंगे, बशर्ते
आप कठोर वाणी से दूर रहें। इनको सारे भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होगी। भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति मीन्स यदि ये वाहन की खरीदारी करना चाह रहे हैं, मकान की खरीदारी करना चाह रहे हैं, फर्नीचर की खरीदारी करना चाह रहे हैं, जो बहुत दिनों से सोच रहे थे लेकिन इनको नहीं प्राप्त हो रहा था, वे सब इनको मिलेगा। ये सारे खरीदारी कर सकते हैं 2025 से 2026 में। और ये संभव कब होगा? चूँकि इनकी आय में वृद्धि होगी, नौकरी में पदोन्नति, व्यापार का विकास, ये सारे इनको संभावी है। लेकिन विशेष ध्यान देने वाली बात है जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये सभी राशियों के लिए है। ये 3 राशि जो है मेष, मकर, कुंभ, इनके अलावा तुला राशि, और इन 4 राशियों के अलावा सभी 12 राशियों को ये बातों पे ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि राहु का गोचर कर्म फलदाता शनि के स्वामी ग्रह में है। तो जो मेहनत करने वाले हैं, जो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनी शुभ दृष्टि बनाए हुए हैं, एकाग्र चित्त है, उनको सफलता जरूर मिलेगा। इसलिए आप अपने मेहनत में कमी नहीं करें। और जो भी यात्राएं हो रही है, जो भी आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, वो आपके लिए शुभ है। तो अपने परिवर्तन को सहज स्वीकार करें, जीवन में खुशियां बढ़ेगी। और तीसरी बात है वाणी को कठोर वाणी नहीं बनाना है। आप मृदुभाषी बनिए, नहीं तो संबंध विच्छेद होगा। तो आपको अपने कुटुंबजनों के साथ संबंध बनाकर रखना है। ये 3 सावधानियां आपको जो 18 महीने का पीरियड है, 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक ये जरूर पालन करें। इसके साथ साथ आपको क्या उपाय करना है? तो आपको उपाय करना है, क्योंकि राहु है का ग्रह गोचर हो रहा है शनि देव के स्वामी ग्रह में, तो शनि देव को आपको प्रसन्न रखने की जरूरत है। क्योंकि राहु जो भी एक्शन करता है वो अपने सहचर के अनुरूप करता है। तो सहचर यहाँ पे स्वामी शनि देव है, कर्म फल दाता है। तो प्रत्येक शनिवार को यदि हो सके तो शनि मंदिर में, यदि नहीं आप शनि मंदिर जा सकते हैं तो अपने घर में ही कम से कम 21 बार इस मंत्र का जाप करें। वह यह मंत्र है, ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम सन शनिश्चराय नमः। और काले उड़द का दान करें। जो भी व्यक्ति हैं जो काले उड़द का दान कर सकते हैं वो करे, नहीं तो काली गाय को चारा खिलाए हर शनिवार को। आपका सारा मनोकामना पूर्ण होगा। ओम नमः शिवाय।